12,460 शिक्षक भर्ती से अगर आप तनिक भी संबंध रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ज्यादा सुनवाई हुई, करीब 8 दिन 9 दिन, ठीक। तो उस सुनवाई में आखिर में हो क्या रहा है, कोर्ट आखिर चाहती क्या है, मामला फंस कहां पर रहा है और क्या ऑर्डर आने के चांसेस बन रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर 50-50% क्लियर करने की कोशिश करने वाले हैं। बाकी 3 तारीख को सुनवाई होने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर रिजर्व होने के बाद। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा पूरी चीजों को समझने के लिए। वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो जानकारी निकल कर आई है, वो हम चीजें यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे अच्छी अपडेट ये है कि एक आंकड़ा मिला है, 12,460 शिक्षक भर्ती थी, ठीक है, जिसमें केवल 4,000 लोग नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो सीटें करीब 6,500 से ज्यादा के लगभग इस समय रिक्त हैं, ठीक। एक अच्छी अपडेट ये है, कैंडिडेट 3 से 4,000 के बीच में, मैक्सिमम 4,000 कैंडिडेट हैं, बस इससे ज्यादा कैंडिडेट नहीं है जिनको नौकरी वाकई में इस भर्ती में अब चाहिए, ठीक है। ये एक चीज है। दूसरी पॉइंट, अब बात करते हैं सुनवाई को लेकर। 12,460 शिक्षक भर्ती का जो नियम है 14(1) संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की जो कसौटी है उस पर पूरी तरह से फंस चुका है। 14 और 16 पर पूरी तरह से ये फंस चुका है। अब आप सोचेंगे ये क्या है, हम आपको बताएंगे। और ये 14 और 16 पर संविधान पर जो ये मामला फंसा है ना दोस्तों, इस पर जीरो जनपद का जो पक्ष है वो पूरी तरह से मजबूत भी है। क्यों मजबूत है, अभी हम आपको ये भी बताएंगे। देखिए, पहले आप यहां से मामले को समझिए कि यहां पर केस क्या किया गया है। केस ये किया गया है कि जो मतलब मान लीजिए कि जो यहाँ पर सीतापुर के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो जो सीतापुर के अभ्यर्थी हैं, सीतापुर में रह रहे हैं और सीतापुर से प्रशिक्षण किए हैं, तो उनको पहले मतलब जिला वरीयता, उनको पहले नौकरी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि लखनऊ का कैंडिडेट कोई सीतापुर आके आवेदन कर दिया है और उसको नौकरी मिल जाए, ये नहीं मिलना चाहिए। नहीं कि जीरो जनपद को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जो वहां का है सीतापुर का उसको पहले नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मामला फंस गया है बहुत बुरी तरीके से। आपको ये पता है कि 4,000 लोग नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 51 जनपद के हैं, यानी कि जहां से प्रशिक्षण किए हैं, जहां से रहने वाले हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, ऐसा आप लोग समझते हैं और यही चीजें हैं। जबकि मामला देखिए क्या है, आप देखेंगे कि यहां पर डबल बेंच ये कह रहा है, मामला कहां पर फंसा है कि जो रूल 14 है उसके आदेश में निवास के इस आधार पर, ठीक है, वरीयता देने के लिए कहा गया है, ठीक। प्रशिक्षण कहां से किया है इससे मतलब नहीं है। तो यहां पर देखिए मामला क्या फंसता है कि मान लीजिए एक कैंडिडेट उठाते हैं 4,000 में जो सिलेक्ट हैं, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जो है वो यहाँ पर जानकारी देखने को मिली है कि वो मथुरा के रहने वाले हैं, ठीक। जबकि प्रशिक्षण उन्होंने कहां से किया है, हाथरस से किया है। और प्रशिक्षण हाथरस से किया है, तो हाथरस से प्रशिक्षण करने के कारण वहां की सीट पर वो नौकरी पा गए हैं और वहां से नौकरी कर रहे हैं। जबकि अगर वो चाहते तो मथुरा में भी सीट थी, मथुरा से आवेदन करना चाहिए। अगर ये देखा जाए कि जहां का कैंडिडेट है, ठीक है, जिला वरीयता की बात हो रही, प्रशिक्षण से मतलब नहीं है, तो जहां का कैंडिडेट है यानी कि मथुरा का कैंडिडेट है तो उसे मथुरा में ही काउंसलिंग करानी चाहिए थी, मथुरा से ही आवेदन करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है ना। कहां से नौकरी ली, हाथरस से, ठीक है। तो दो चीजें हैं, मथुरा का रहने वाले हैं और हाथरस में काउंसलिंग करा के नियुक्ति ली है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगर कैंडिडेट मथुरा का है तो वो वहां की बोली भाषा जानता होगा, हाथरस की तो नहीं जानता होगा। यही चीजें लगातार 51 के अधिवक्ता कह रहे हैं जीरो जनपद वालों के लिए, ठीक है, कि मान लीजिए कोई लखनऊ का कैंडिडेट है तो सीतापुर जाकर वहां की बोली भाषा नहीं समझ पाएगा, वहां के बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। तो ऐसे में मथुरा का कैंडिडेट हाथरस में भी तो जाकर नहीं पढ़ा सकता है ना, तो वो नौकरी कैसे कर रहे हैं वहीं पर। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, तो ये हाथरस का डोमिसाइल लगाकर कैसे नौकरी वहां पर कर रहे हैं, जबकि वो मथुरा के रहने वाले हैं, तो हाथरस का डोमिसाइल लगाकर कैसे नौकरी कर रहे हैं, आप सोचिए, ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ पर उठाइए, अखिलानंद को आप जानते होंगे, बहुत फेमस थे जब ये भर्ती कराई जा रही थी, ठीक है। और ये सभी चीजें 51 के बहस के अनुसार चीजें हो रही हैं, ठीक है। दूसरी देखिए चीजें, अब एक अखिलानंद थे, उनको आप पता होगा, सभी लोग जो लोग 12,460 से संबंधित हैं, गाजीपुर के हैं,
बस्ती से प्रशिक्षण किया है और बस्ती में ही नौकरी कर रहे हैं। यहां पर भी देखिए वही समस्या है, अगर जिला वरीयता है तो इनको गाजीपुर में ही नौकरी करनी चाहिए थी। ठीक है, दो जगह से इनका भी मामला फंस रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस हिसाब से अगर देखा जाए, डोमिसाइल, जिला वरीयता और लोकल डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो अखिलानंद को गाजीपुर में नौकरी करनी चाहिए। तो ये डोमिसाइल वाला जो आप सुन रहे हैं ना, डोमिसाइल, ये प्रक्रिया कोर्ट में फंस चुकी है और इसी पर जज साहब पूरी तरह से रुके हुए हैं। तो अब यहां से मामला पूरी तरह से फंस चुका है। देखिए 51 भले कोर्ट गया है, वो सिंगल बेंच से भले जीता था, क्योंकि वहां सिंगल बेंच के पास किसी भी प्रकार की कोई पावर नहीं होती है। उन्होंने सीधा सीधा ऑर्डर उठाकर रख दिया। ठीक है, सीधा सीधा जो नियम था उसको उठाकर रख दिया। लेकिन डबल बेंच के पास बहुत सारे पावर हैं, नियम बदल सकता है, पूरे जियो को बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे में अब यहां से या तो जीरो जनपद जीतेगा, ठीक है, पूरी तरह से यहां पर कंफर्म, या तो जीरो जनपद जीतेगा, यहां पर ये चीजें कंफर्म है। अन्यथा की स्थिति में जैसे कि सिंगल बेंच का आदेश आया था, वो तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर वो आएगा तो इनका क्या है, जो मैंने अभी आप दो उदाहरण दिए, वो तो इस चीज में बिल्कुल आ ही नहीं रहे ना। तो ये वो वाला तो अब ऑर्डर आने से रहा, और यही एकदम सच्चाई है। या फिर पहला उदाहरण वो मैंने आपको बताया, दूसरा है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो सरकार का नियम था, जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, सरकार के प्रोसीजर से अगर भर्ती चल जाती है, ठीक है, उस पर अगर ऑर्डर आ जाता है, सरकार के फेवर में ऑर्डर आ जाता है, तो फिर किसी को कोई समस्या नहीं होगी। जो वो 4000 चयनित हैं वो चयनित रहेंगे, जो जीरो जनपद के चयनित हैं उनको नियुक्ति मिल जाएगी, और जो बची सीटें हैं उनको खाली करते हुए सभी सीटों पर सेकंड काउंसलिंग कराकर सबको एक साथ नौकरी दी जा सकती है। किसी के साथ कोई छेड़छाड़ यहां पर नहीं होगी। ये गलतफहमी भी बहुत लोग मन में पालेंगे कि जो नौकरी पा चुके हैं उनको कुछ नहीं हो सकता। तो जो नौकरी 4000 में पा चुके हैं, आप उनके नियुक्ति पत्र अगर आपके सगे संबंधी उठाकर देख लीजिएगा, उनका नियुक्ति पत्र इस जो मामला चल रहा है इसके अधीन ही दिया गया है। ठीक है, तो यहां से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको यह झटका लगना ही लगना है। या तो सरकार के प्रोसीजर पर भर्ती चली जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं, झटका किसी को नहीं लगेगा, सबको नियुक्ति मिल जाएगी। अन्यथा की स्थिति में यहां से कुछ नया आदेश देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि दोबारा से पूरी लिस्ट को खारिज करके, पूरी नियुक्ति को खारिज करके, पूरे जियो को खारिज करके नए प्रोसीजर से भर्ती को शुरू किया जा सकता है। स्टेट लेवल पर मेरिट को बनाया जा सकता है, जैसा कि इस समय हो रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो मुख्य मुद्दा है वो प्रशिक्षण जनपद है, ना कि जिला वरीयता, लोकल डायलॉग या डोमिसाइल। इसीलिए यहां पर यह समस्या पूरी तरह से खड़ी हो चुकी है, और बहुत बड़ी यहां पर समस्या हो भी सकती है अगर सरकार के फेवर में ऑर्डर नहीं आया तो। क्योंकि आपको ये पता है कि सरकार के फेवर में ऑर्डर नहीं आएगा तो सरकार जल्दी से कुछ सुनने वाली नहीं है, और धरने में 100 लोग 50 लोग, वही गिने चुने लोग पहुंचते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में भर्ती को नए नियम से बदलवा कर करवा पाना बहुत ही असंभव जैसी प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। बाकी तो यहां से कुछ अभी भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन क्या कोर्ट ऑर्डर आता है वो तय करेगा कि भर्ती कितने दिन में पूरी होगी। अगर देखिए सरकार के पक्ष में अगर ऑर्डर आया तो इसी वर्ष नियुक्ति मिलना तय है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सरकार तुरंत नियुक्ति यहां पर दे देगी अपनी वाहवाही के लिए, चुनाव को देखते हुए सब कुछ, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ भी उलटफेर हुआ, ठीक है, तो यहां पर बड़ी समस्या होने वाली है। तो बाकी जो भी अपडेट्स आगे और मिलती रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए।